नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और आज हूँ मैं बाबा मस्तनाथ के मठ में। हर साल 3 दिन का होली के आसपास मेला लगता है। पिछले 30 सालों से तो ये मेला मैं देखते जा रहा हूँ और मेरे साथ हैं बाबा मस्तनाथ गद्दी के जो मठ है उसके महंत बालकनाथ जी। और महंत बालकनाथ जी से हम जानेंगे बाबा मस्तनाथ का जो सालाना मेला लगता है 3 दिन का उसके बारे में। और बाबा मस्तनाथ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, सांस्कृतिक धरोहर भी हमारी बचा के रखा और बहुत सारे सवाल हैं। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को भी जो आपके इस चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश को जानते हैं, और उन्हीं सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाबा जी सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 3 दिन का मेला ना सिर्फ प्रदेश से पूरे देश से यहाँ पर लोग आने वाले हैं, बाबा आने वाले हैं, राजनीति से, समाज से, हर वर्ग से लोग यहाँ हर साल इकट्ठा होते हैं। ये परंपरा कब शुरू हुई, इसकी क्या महत्वता है? देखिए, बाबा मस्तनाथ जी जो कि गोरख स्वरूप हैं, इसका प्रमाण बाबा मस्तनाथ जी ने अपने दिव्य दर्शन गुरु गोरख स्वरूप के दर्शन पेहवा नगरी के अंदर, जब नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें बाबा मस्तनाथ जी ने समस्त नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों को अपने गोरख स्वरूप के दर्शन करवाए। और तभी से इस स्थान पर, बाबा मस्तनाथ जी के इस स्थान पर पूरे नाथ संप्रदाय के सभी जो हमारे पंथ हैं वो सभी इसको गोरख स्वरूप के रूप में मानते हैं। और मेले के दिन विशेष रूप से 3 दिन हमारे नाथ संप्रदाय की जो ध्वजा है, हमारे 12 के महंत, 18 के महंत, क्योंकि हमारे एक समय में 18 पंथ थे, आगे चलकर ये 12 पंथ हुए। तो हमारे दोनों पंथों के जो महंत हैं 18 और 12 के, जो हमारे जमात के, जो हमारे तपस्वी साधु होते हैं, उन दोनों महंतों के माध्यम से और हमारे जो नागे साधुओं का जो धुना है, बाबा मस्तनाथ जी के जो शिष्य रहे रणपत महान दाता, क्योंकि जब गोरक्षनाथ जी के समय में, या गोरक्षनाथ जी तो अजर अमर हैं, अनेकों सभी जो हमारे जितने भी, जैसे कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, हर युग में उनका वर्णन आता है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी के उस समय कालखंड में गोपीचंद भर्तृहरि जी शिष्य बने जी। और इस अवतार में बाबा मस्तनाथ जी के अवतार में रणपत महानदाता उसी स्वरूप में उनके शिष्य बने। उनके धुने से भी ध्वजा जो है कि दोनों की ओर से यहाँ पर आती है। और ये अनोखी परंपरा है नाथ संप्रदाय में जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो बाबा मस्तनाथ जी जब इस जीवन को त्याग कर, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर हर एक जीव को, चाहे भगवान भी इस धरा पर अवतरित होकर आए, लेकिन इस देह को त्यागना, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि बनाई हुई है, उसके नियम का पालन स्वयं भगवान अपने आप पर करते, चाहे भगवान श्री राम का अवतार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो। उन्होंने जैसे एक आम व्यक्ति जीवन जीता है, उसी का उदाहरण समाज के सम्मुख रखा और उसी के ऊपर चलते हुए कि हम सत्य की धर्म पर चलते हुए किस प्रकार से हम उसका सामना भी करते हैं, समाज की कही हुई बातों का भी सामना करते हैं, और उनका पालन करते हुए हमने भी मर्यादित रूप में अपने जीवन को जिया। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की धर्म की जब हानि हो, या धर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म को, मान्यताओं को जो मानते नहीं हैं लोग, वो जब धर्म की हानि करते हैं तो धर्म की पालना के लिए हर एक सीमा को लांघा भी जा सकता है। वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के रूप में हम सबको दर्शन इस समाज को कराए। और गीता में भी और रामायण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों में यही सब मूल जीवन कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति का, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो राजा की गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसी का चरितार्थ और उसी का चरित्र और उसी का जीवन दर्शन उन दोनों महापुरुषों ने, महान हमारे जो दिव्य देव अवतार हैं, उन्होंने दिए। तो इसी प्रकार से बाबा मस्तनाथ जी जब देवलोक गमन की ओर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अपने शरीर को अंतर ध्यान कर समाधि के अंदर उस शरीर को लेके गए। और लोगों ने माना कि बाबा मस्तनाथ जी की जो है कि एक तरह से उन आम जन भावना की कि बाबा मस्तनाथ जी ने जीवन त्याग दिया। तो बाबा के जो भक्त थे यहाँ पर बड़ी संख्या में उस समय पर एकत्रित हुए और बाबा से प्रार्थना की कि आप तो अजर अमर हैं, गोरक्ष अवतारी हैं, और आप इस प्रकार से कैसे इस संसार को छोड़कर जा सकते हैं, जैसे कि आम व्यक्ति इस जीव को छोड़कर जाता है, एक आम व्यक्ति इस मानव शरीर को छोड़कर जाता है। तो बाबा दोबारा से उन्होंने अपनी आंखें खोली, अपनी समाधि को त्यागा और लोगों को, भक्तों को ये कहा कि देखिए ये जीवन में सबको एक दिन जाना होता है और ये सृष्टि की जो हमारी परंपरा है, सृष्टि जो भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की जो रचना की, उसके नियम की पालना हम स्वयं भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि
मैं इस जीव को त्याग कर, इस शरीर को त्याग कर कहीं हूँ, मैं इसी स्थान पर हूँ। और इस प्रकार से बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया। और उस समय पर ये परंपरा रही, उस समय पर ये रहा कि जब बाबा मस्तनाथ जी ने देह को त्यागा तो 3 दिन तक लोगों के दर्शन के लिए बाबा का देह यहाँ पर रहा, जिसके कारण ये तीनों दिन आज भी 7म, 8म, 9वीं के दिन बाबा के दर्शन होते हैं। बाबा ने स्वयं उस समय पर कहा कि इन तीनों दिन, वैसे तो मैं इस स्थान पर साक्षात रूप में विराजमान हूँ ही, लेकिन इन तीनों दिन विशेष रूप से जो व्यक्ति आकर यहाँ पर बाबा के यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा, अपनी भावनाओं को बाबा के सम्मुख रखेगा और बाबा उसकी मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा बाबा ने स्वयं कहा है। तीनों दिन स्वयं बाबा यहाँ पर साक्षात रूप से, विशेष रूप से भक्तों को आशीर्वाद देने के भाव से यहाँ पर भक्तों का कल्याण करते हैं। और उसी परंपरा का निर्वाह आज तक यहाँ पर चलता आया है, आगे युगों युगों तक ये निरंतर आगे चलता रहेगा। और यही मूल इस मेले के आयोजन का एक मूल कारण है, या मूल कथा है, या मूल इसका इतिहास है कि जो 3 दिन दिवस का मेला होता है बाबा के आशीर्वाद से, तब से ही ये इसका आयोजन निरंतर यहाँ पर संचालित होता है। बाबा जी, जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने कहा 30 साल से तो मैं इसको रेगुलर अटेंड करता आ रहा हूँ, तो तीसरे दिन ना आप एक बड़ी सी गद्दी पे बैठे हो, तो मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझना चाहता हूँ कि वो पल क्या होता है। और लोग आपसे आशीर्वाद, जो भक्त होते हैं, जो सब कोशिश करते हैं कि आपके दर्शन हो जाए, और एक ध्वज निकलता है जिसको सब कोशिश करते हैं कि हाथ लग जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये 2 बातें हमारे दर्शकों को बताएं। परंपरा है कि जो धर्म ध्वजा हमारे तपस्वी साधु जन लेके आते हैं, तो ऐसा मान्यता है कि उसको स्पर्श करने मात्र से जो भगत के अंदर जो भाव होते हैं, जो इच्छा होती है, तो उसकी वो पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तो लोग उसको स्पर्श करने की ओर आतुर होते हैं कि उसको एक बार स्पर्श कर ले, क्योंकि वो बाबा की ध्वजा है, बाबा स्वयं मस्तनाथ जी की ध्वजा है। तो इस भाव से लोगों में ये परंपरा मान्यता है। दूसरा कि जो उस दिन के लिए विशेष जो गद्दी के एक महंत के रूप में जो हमारी वेशभूषा है या जो हमारी परंपरा है, उसको हम धारण करते हैं। और बाबा का स्वयं कहा है कि उस दिन जो गद्दी पर, क्योंकि यहाँ पर हम भी उसको मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, मैं भी उसी आसन की पूजा करता हूँ, उसी गद्दी की पूजा करता हूँ, जैसे आप और हम सब कोई भक्तजन उसकी उस भाव से पूजा करते, मैं स्वयं उसकी पूजा करता हूँ। हम तो सौभाग्यशाली होते कि बाबा ने ऐसा वर दिया है कि उस दिन बाबा स्वयं जो यहाँ पर महंत के रूप में योगेश्वर होता है, उसके स्वरूप में बाबा के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसी हमारी परंपराएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, और ऐसे बाबा ने स्वयं अपने शिष्यगणों को उस समय पर बाबा ने वचन दिया था। तो उसी का निर्वाण हम सब लोग मिलकर करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, हम भी उसी की पूजा करते हैं, आप भी उसी की पूजा करते हैं, हमारे समस्त साधु जन उसी की पूजा करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन में इस प्रकार से हम उनकी भक्ति भाव में और डूब जाते हैं, उनके प्रति भावुक भी हो जाते हैं कि हमें इस आत्मा को, इस जीव को ये सौभाग्य मिला है कि बाबा जिसमें वास करते हैं। और तीसरे दिन शाम को बारिश जरूर आती है, कुछ भी हो जाए, ऐसा भी आंधी आती है, बारिश आती है, कुछ होता है, बिल्कुल जरूर होता है। तीसरे दिन रहता है हल्की बूंदाबांदी, कभी 1-2 बार तो बहुत ज्यादा भी हुई है, लेकिन उस दिन रहता है, ये भी परंपरा है। अच्छा बाबा जी, एक चीज और, जब जो कोई भी लंगर में आते हैं सबके लिए शुद्ध देसी घी का भंडारा होता है, और जब वो प्रसाद दिया जाता है तो लड्डू राम, हर चीज के अगर राम लगाया जाता है, उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, ये तो हमारी संस्कृति में है, हमारी सनातन धर्म संस्कृति में ये परंपराएं हैं कि हम हर चीज में भगवान का दिया हुआ है, ये इस प्रकृति का दिया हुआ अन्न है, हम स्वयं प्रकृति के अंश हैं, और हम हर एक प्रसाद को अपना क्योंकि हमारा जीवन उस प्रसाद से ही चलता है, हमारे जो आहार ग्रहण करते हैं उसी से हमारी जीव आत्मा या हमारा जीव या ये हमारा शरीर कार्य करता है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो हमारे लिए वरदान है, और हम उसको भगवान का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करें। और जैसे हमारी तो परंपरा है कि जो भी भोजन बना हो, जैसा भी बना हो, और उस भोजन के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एक समय पर हमारी जो एक तरह से सीधी भाषा में तो भूख समाप्त होती है, हमारा तृप्ति होती है। तो भोजन का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। भोजन स्वयं जब भी किसी भी स्थिति में कैसा भी भोजन हो, उसको सम्मान के साथ में ग्रहण करना चाहिए, और उसी भाव से तो बाबा का प्रसाद है, तो इसलिए उसको हर एक जो मिष्ठान बने हैं, जैसे सब्जी हो, चाहे सब्जी राम, जलेबी राम, लड्डू राम, ये तो आपको हर जगह हमारी संस्कृति में आप भी जानते, हम भी जानते, सबको इसको देखने को, ये सुनने को मिलता है, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। और बाबा जी, जहाँ यहाँ इतना बड़ा भीड़ होती है भक्तों की, वहीं सामने दंगल चलता है, उस दंगल की क्या
मतलब उसकी क्या देखिए, इम्पोर्टेंस है? ये हमारी संस्कृति में पौराणिक परंपराएं हैं। देखिए मेलों का आयोजन होता है, भगवान का स्थान होता है, भगवान पर के स्थान पर भक्तजन आते हैं और उसी के साथ साथ में सामाजिक कार्यक्रम भी संचालित होते हैं। और ये तो हमारे भारतवर्ष में अनेकों जगह पर भी देखने को मिलता है कि खेल के प्रति या ऐसी प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को आकर्षित करना, युवाओं को अवसर देना, जिसके माध्यम से युवा इन आयोजनों के साथ जुड़कर उनको उनकी प्रतिभा का भी सम्मान हो और साथ ही साथ में, क्योंकि खेल के माध्यम से वो अपने जीवन को भी वो आगे बढ़ा पाए, उसमें भी वो अलग अलग रूप से अलग अलग तरह से सम्मान प्राप्त करते जाएं और भी युवाओं को प्रेरणा मिले उससे। उस भाव से इन चीज़ों को मेलों के अंदर आयोजित किया जाता है, जिसके माध्यम से युवा शक्ति उसके साथ जुड़ती है, समाज की पौराणिक मान्यताएं, धारणाएं उनके साथ जुड़ती हैं और समाज एक स्थान पर होकर प्रतियोगिता के माध्यम से इसको अनुभूति करे, इसको जिए। और इससे एक और बड़ा संदेश जाता है कि जीवन के अंदर भी हम आपस में, आज के युग में हम देखते हैं कि प्रतियोगिताएं को इस तरह से मान लेते हैं कि जैसे कि वो उसने मेरा जीवन समाप्त करना है और मैंने उसका करना है। आपस में इस तरह की दूरियां हो चुकी हैं। केवल उसको प्रतियोगिता मानकर और उसको एक तरह से खाली जीतने वाला भी तभी जीतता है जब उसके सामने कोई लड़ने वाला होता है। कोई हारेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? उस भावना के साथ में अगर जीवन को भी जिया जाए और जीवन को, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, उनको प्रतियोगिता मानकर हम उन पे कार्य करेंगे तो आपस के अंदर जो आज समाज में जो दूरियां हुई हैं, आज समाज में एक दूसरे की संपत्ति को अधिग्रहण करने की जो भाव मन में उत्पन्न हुए हैं, वो समाज से दूर होंगे और जीवन के अंदर एक दूसरे के सम्मान के साथ में अपनी मेहनत के बलबूते अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना और सामाजिक हित में ही हमारी इच्छाएं रहे, क्योंकि वही हमारा जीवन है। बाबा जी के साथ साथ एक बड़ा प्रण लिया हुआ है भव्य मंदिर का, उसके निर्माण के बारे में और अपडेट। देखिए, पूज्य गुरु महाराज जी के गुरु महाराज मेरे दादा गुरु महंत श्री ओनाथ जी, इसका इतिहास यही है कि पूज्य दादा गुरु महाराज ने पूज्य गुरु महाराज जी को जब उत्तराधिकारी घोषित किया था, तत्पश्चात गुरु महाराज जी ने उनको कहा था कि भी मेरी इच्छा है कि बाबा की एक बहुत सुंदर और भव्य समाधि निर्माण करनी है। तो उसी उद्देश्य को लेकर पूज्य गुरु महाराज जी ने यात्रा प्रारंभ की और गद्दी पे विराजमान होने के बाद में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण भी किया, अनेकों स्थान पर जो भी पौराणिक मंदिर थे उनको देखा और इसका एक रूप नक्शा उन्होंने इसका तैयार किया, जो कि 2010 में इसका भूमि पूजन हुआ था। उससे पूर्व में 3 साल तक इसकी पूरी प्लानिंग को तय किया गया कि कैसे कैसे ये बनना है, किस प्रकार के इसमें सारा निर्माण कार्य होगा, किस शैली में होगा, कैसा इसका स्वरूप होगा। इन सभी चीज़ों पर 3 साल काम करके पहले तो पूरे जीवन भर अध्ययन किया, फिर उसको चरितार्थ करने के बाद में इसका भूमि पूजन करते हुए इसका प्रारंभ किया और जिसका निर्माण आप देख भी रहे हैं कि मैं मानता हूं कि ये बहुत सुंदर और बहुत भव्य बाबा की समाधि का, मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम 2010 से संचालित है। इसका समाधि का कार्य पूरा हो चुका है लगभग। अंदर का जो दीवारों पे पत्थर का काम है वो अभी चल रहा है। बाहर का जो फ्लोरिंग का काम होना है, इसकी जगती का जो काम होना है वो आने वाले वर्ष में पूरा होगा और इसके चारों तरफ जो कॉरिडोर बनने को जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य भी आप देख रहे हैं संचालित है, वो भी लगभग 1 किलोमीटर का उसका पूरा एक परिक्रमा मार्ग रहेगा, जिसमें आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो वापस उसी स्थान पर वापस लौटेंगे तो लगभग वो 1 किलोमीटर का पूरा राउंड वो पूरी परिक्रमा मार्ग रहेगा। उसके अंदर भी अलग अलग जो उसके ब्लॉक्स हैं, उन सभी ब्लॉक्स के अंदर हमारे इस मठ से जो जुड़े हुए साधु संत जो यहाँ पर दीक्षित होकर गए हैं बाबा मस्तनाथ गुरु शिष्य परंपरा से, उनके सबके प्रतिमाएं लगेंगी और उन प्रतिमाओं के साथ में उनका नाम, किन योगेश्वर के वो शिष्य बने, किस सन में बनकर यहाँ पर वो निकले, कहाँ पर वो जाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने जीवन के अंदर, उनके बाद में वहाँ पर कौन महंत आए, आज वर्तमान में वहाँ पर कौन महंत विराजमान है और वहाँ पर किस प्रकार का उस मंदिर का स्वरूप है, किस प्रकार की उसकी वीडियो, उसकी फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें आपको, आजकल टेक्नोलॉजी है तो उसमें आप QR कोड से या अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी वो सारा आपके डाटा आपके सम्मुख रहेगा। इस प्रकार से इसका पूरा निर्माण रहेगा और साथ ही साथ में, क्योंकि ये मंदिर स्थान है और भगवान की तो पूजा होती ही है, उसके साथ साथ में जो हमारे देश के स्वतंत्रता के सेनानी हैं, जिनके माध्यम से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और आज हम इतने सम्मान के साथ में ऐसे हमारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर पा रहे हैं, तो केवल ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर कर अपने देश को स्वतंत्र कराया है। उनका भी सम्मान होगा, उनकी भी प्रतिमाएं लगाकर उनका भी पूजा आराधना का व्यवस्था इस सारे प्रांगण में आगे आने वाले समय पर
पूरी होगी। बाबा जी, आप तिजारा से विधायक भी हैं, यानी कि आप एक राजनीतिक हस्ती भी हैं। इस सालाना मेले में 3 दिनों के में क्या राजनीतिक हस्तियां को भी इनवाइट किया गया? ये स्थान बाबा का स्थान है। यहाँ पर हम बाबा के पुजारी के रूप में है, बाबा के भक्ति के भक्त भाव के रूप में है। और यहाँ पर स्थान पर अधिकार सबका है। यहाँ पर बाबा को मानने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर अगर मानवता है तो उसका स्थान यहाँ पर है। तो ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सब लोग बाबा के स्थान से जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक जीवन में समाज की सेवा के साथ जुड़े हैं, जो सामाजिक सेवा से समाज की सेवा में जुड़े हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर आकर बाबा को अपना नमन करते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इसी कामना के साथ में आगे बढ़ते हैं कि बाबा उनके जीवन को धन्य करे और उनके माध्यम से जनता का, देश का और विश्व जगत का कल्याण हो। बाबा जी, वैसे एक निजी सवाल, आपने सबसे पहले 3 दिन का सालाना मेला कब आपने अटेंड किया था? देखिए, मैं याद तो इस स्थान पर मैं आया था 1994 के अंदर, जब मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थान पर ही जब से मैं रह रहा हूँ। उससे पूर्व में जब मैं दीक्षित हुआ था तो मैं दीक्षित हुआ था 1992 के लगभग। तो 92 से 2 साल पहले जब मेरे जिस स्थान पर मैं दीक्षित हुआ था वो बाबा मस्तनाथ जी की परंपरा का स्थान है। तो वहाँ पर जो हमारे महंत जी महाराज थे, जो वो मेले पे आते थे तो हम उनके साथ में यहाँ पर आते थे। तो उससे पहले भी मेरे, जितना मुझे ध्यान में आता, 3 मेले उससे पहले मेरे यहाँ पर दर्शन किए हुए हैं बाबा के। और 1994 से तो मैं लगातार यहीं पर ही हूँ। बाबा जी, हम देखते आए हैं, कुछ हमारे साथी भी पढ़ते थे, उनके दादाजी आते थे, फिर पिताजी आते हैं, अब वो बच्चों के साथ आते हैं। और ये परंपरा जो है ना, ये बहुत ही सुंदर है कि पता नहीं कितनी पीढ़ियों से लगातार बाबा के मेले में आते जा रहे हैं। देखिए, मेला जुड़ने का कार्य होता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि मैं तो खुद देखता हूँ, जो मेरे साथ सहपाठी पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, यहीं पर बाबा के स्कूल में ही हमने शिक्षा ग्रहण की। तो जैसे एलुमनाई मीट होता है, पूर्व छात्रों का मिलन होता है, तो ऐसे हमारे यहाँ तो मतलब कि हर वर्ष जो मेले का कार्यक्रम होता है, तो आपस में जब दोस्त कहीं काम करते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन आपस में वो बात करते हैं कि भाई मेले पे मैं आऊँगा, तू भी आएगा क्या। मेरे को भी मिलते हैं, मेरे को बताते हैं कि मेरे बात हुई, वो मेले पे आएगा, वो भी मेले पे आएगा, हम मेले पे मिलेंगे। तो मेला तो मिलन का है और ये परंपराएं हमारी संस्कृति में देखने को मिलती है। ऐसी परंपराएं अन्य संस्कृतियों में, अन्य धर्मों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जो हमारी भारत की सनातन संस्कृति में है, जहाँ मेला मिलने का है। मेले के अंदर किसी का भेदभाव नहीं, सब लोग एक स्थान पर बैठते हैं, एक आराध्य देव की पूजा आराधना करते हैं, एक स्थान पर बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं और एक ही मतलब कि स्थान पर बना हुआ भोजन सब लोग मिलकर आपस में ग्रहण करते हैं। बाबा जी, आखिरी सवाल, इतनी भीड़ होती है, इतने साधु संत होते हैं, इतने भक्त आते हैं, दूर दराज से आते हैं, लेकिन हर चीज अपनी जगह अपने आप हो जाती, कोई ये व्यवस्था नहीं होती, हर चीज हो जाती, ये कैसे होता है? ये मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मेला भक्तों का है, इसको आयोजन सब भक्तजन मिलकर करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हरियाणा में कुछ समय पहले, काफी वर्ष पहले आरक्षण की बात चली थी। उस समय पर काफी नुकसान कई जगह पर हुआ था, गवर्नमेंट सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ था, लेकिन बाबा के भक्तों में, यहाँ के आस पड़ोस के भक्तों में इतनी श्रद्धा है। आज भी आप देखिए ना, मतलब सुनने में आपको लगेगा कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जाइए, ये पीछे की दीवार है, वो पीछे की दीवार है, चारों तरफ दीवार को घूम के देख के आइए। और उसके साथ साथ में सरकारी भवन या और कोई भवन भी होंगे अड़ोस पड़ोस में, शहर में, वहां भी जाइए, कहीं भी सोच को आपका निशान नहीं मिलेगा। यहाँ पर इतनी श्रद्धा है लोगों में है, आसपास के लोगों की इतनी श्रद्धा है कि बाबा के प्रति, स्थान के प्रति, कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि, किसी भी प्रकार का ऐसा दूषित वातावरण हो या दूषित व्यवस्था करना हो या स्वच्छता की बात हो, सब लोग स्वयं उसका पालन करते हैं। इतनी आस्था इस स्थान पर है। उस समय पर भी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं, सब लोग बाबा की जय ही बोलते थे। चलो अधिकारों की लड़ाई थी, लेकिन बाबा की जय बोलकर सब निकलते थे अपने अधिकारों के लिए। लेकिन इस स्थान के प्रति बहुत गहरी आस्था है लोगों की, और ऐसी आस्था मैंने अपने जीवन में कहीं और स्थान पर नहीं देखी है। तो ये तो लोग, यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि हमारे गांव से हमारी माताएं जो है कि भोजन बना के लाती हैं, ऊपर जो है कि छापड़े में या उसमें आपने टोकरा भी बोल देते हैं, परात भी बोल देते हैं, उसमें भोजन 10 साधुओं का, 15 साधुओं का, जितनी जिसकी क्षमता है वो लाके बना के लाती हैं। साधु जो बैठे होते हैं उनको भोजन करा के और निकल जाती हैं। तो मतलब कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की।
भोजन की व्यवस्था सब भक्तों की है, सब आयोजन ही भक्तों का है। तो सब व्यवस्थाएं संचालित अपने आप से भक्त लोग मिलजुल कर करते हैं और सभी चीज़ें अपने अपने जगह पर अपने अपने सेवा में सब लोग निरंतर काम करते हैं। जी बाबा जी, आपने समय दिया और 3 दिन के जो हर साल मेला लगता है उसके बारे में पूरा विवरण दिया। और यहाँ बाबा मस्तनाथ की ये भूमि है, तपोभूमि है, और यहाँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ समय पर पहुँचे और इस तपोभूमि पर आशीर्वाद लेने के लिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सब लोग पधारिए बाबा के इस पावन मेले के अंदर। और मैं इसलिए भी आपको कहना चाहता हूँ कि ये पुण्य भूमि है, बाबा की तप की भूमि है और बाबा की कृपा रहेगी आप पर कि आप यहाँ पर पधारिए और आपके जीवन के जो आपके विकार हैं, जो आपके विचार हैं, वो शुद्ध होंगे और आपकी मनोकामना के साथ में आपका जीवन धन्य होगा। ऐसे ही बाबा आपको आशीर्वाद देंगे, ऐसे ही हमारी बाबा से प्रार्थना भी है। आप सब लोग इस 3 दिन के आयोजन में, जो कि 23, 24, 25 फरवरी को 7म, 8म, 9वीं को बाबा का भव्य मेला यहाँ पर आयोजित होता है, आप सभी भक्तजन यहाँ पर इस मेले में पधार कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।